स्टूडेंट, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे डिस्कस करते हैं। ये कंपटीशन में भी आता है और बोर्ड्स में भी आता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही गैसेस होंगे। तो हम एक टिपिकल गैशियस रिएक्शन कंसीडर करते हैं वेयर पी आई इज़ इनिशियल प्रेशर ऑफ ए एंड पी टी इज़ टोटल प्रेशर ऑफ ए एंड अवर पर्पज़ इज़ टू फाइंड रिलेशन बिटवीन, और हमारा पर्पज़ है रिलेशन निकालना टी एंड के का। बिकॉज अगर हम ये रिलेशन निकाल लेते हैं रेट कांस्टेंट के एंड टाइम पीरियड का, तो वी कैन सॉल्व एनी न्यूमेरिकल ईजिली। तो जस्ट ट्राई, या यू कैन से फाइंड टाइम, कुछ भी। अगर तो जब भी हम एक जनरल सॉल्व करेंगे इसको, फिर हम इसे आगे कैरी आउट करेंगे कि हाउ कैन वी सॉल्व इट। तो वंस अगेन हम इस इक्वेशन को लिखते हैं कि सपोज वी हैव एक ए गैशियस रिएक्टेंट है जो डिकम्पोज होके हमें बी गैशियस रिएक्टेंट दे रहा है और सी गैशियस रिएक्टेंट दे रहा है। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस इक्वेशन। तो जस्ट रिमेंबर, जस्ट सी दिस इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ अब हमें ये देखना है कि इनिशियली रिएक्शन का प्रेशर पी आई है। तो टी इनिशियल का मतलब क्या होता है? इनिशियल मीन्स एट टी इक्वल टू ज़ीरो, और टोटल प्रेशर का मीनिंग होता है एट एनी टाइम टी। नाउ इनिशियली अगर हम प्रेशर को कंसीडर करेंगे मीन्स टी इक्वल टू ज़ीरो पे इट्स इनिशियल प्रेशर इज़ टेकन एज पी आई। ऑब्वियसली जब रिएक्शन स्टार्ट है तो सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा वेसल में और प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, बिकॉज जस्ट ए को अभी जस्ट हमने वेसल में डाला ही है। अब एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे, तो जो वैल्यू होगी वो क्या होगा? टोटल प्रेशर मेंशन है। रिमेंबर, टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ ए मेंशन नहीं है, टोटल प्रेशर मेंशन है। पी टी इज़ टोटल प्रेशर। ये करेक्शन कर देते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे गलत लिख दिया है, टोटल प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर ए का तो डिफाइन है, बट वो टोटल प्रेशर है एट एनी टाइम टी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ए का प्रेशर नहीं है। तो टी टाइम पे जो प्रेशर होगा उसमें से मान लेते हैं कि ये डिकम्पोज हो रहा है बाय अमाउंट एक्स। अब इसका कॉफिशेंट ए का 1 है, बी का कॉफिशेंट भी 1 है और सी का कॉफिशेंट भी 1 है। तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ से एक्स एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हुआ तो बी का प्रेशर भी एक्स एटमॉस्फेयर होगा और सी का प्रेशर भी एक्स एटमॉस्फेयर होगा। नाउ टोटल प्रेशर, जो टोटल प्रेशर होगा वेसल का, ऑब्वियसली जितनी भी गैसेस हैं उनके सम के इक्वल होगा। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सी के इक्वल। क्वेश्चन में हमें टोटल प्रेशर मेंशन है पीटी, तो हमें इस पूरी वैल्यूज़ को पीटी के इक्वल ही रखना होगा। तो वी राइट पीटी इक्वल टू, आप पूरा देखते रहिए डेरिवेशन बिगनिंग से। तो पीटी इक्वल टू पी आई माइनस एक्स, ये ए का प्रेशर है, बी का प्रेशर है एक्स और सी का प्रेशर है एक्स। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आती है एक्स इक्वल टू पी टी माइनस पी आई। अब जब हम फॉर्मूला लिखते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में मेंशन है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब सबसे पहले हम फॉर्मूला अगर लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, T इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग। अब कॉन्सेंट्रेशन को हमने रिप्लेस किया है प्रेशर से, बिकॉज जैसे रेट होता है, हमने रेट भी रिवाइज कर लेते हैं कि रेट होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। बट अगर गैसेस इन्वॉल्व होती है तो रेट होता है हमारा किसके इक्वल? चेंज इन प्रेशर डी पी बाय डी टी। तो सेम वे इसे रब कर देते हैं। सेम वे अगर प्रेशर्स होते हैं तो वी टेक इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे ए है रिएक्टेंट तो पी नॉट ए, एंड फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। बच्चों को जनरली लगता है कि यहाँ पे इनिशियल प्रेशर लिख दो और यहाँ पे फाइनल प्रेशर लिख दो, बट अगर आप अधूरा सुनेंगे तो गलती करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए। इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट है, मतलब रिएक्टेंट का प्रेशर, एंड फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का फाइनल प्रेशर। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमें ध्यान से देना है। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि आपको इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट तो पता है। अगर आप देखें तो इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इज़ नोन टू अस,
पी नॉट ए का वैल्यू हमें गिवन है कि पी नॉट ए का वैल्यू है पी आई, ये क्या है हमारा पी आई। बट फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट मतलब पी ए का वैल्यू क्या होगा, तो जो प्रेशर है आपका पी ए, फाइनल प्रेशर ऑफ ए एट एनी टाइम टी, वो है पी आई माइनस एक्स। नाउ अब हमें देखना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है। तो एक्स की वैल्यू अगर हम देखें तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे है पी टी माइनस पी आई। क्या है हमारे पास एक्स की वैल्यू, पी टी माइनस पी आई। तो जस्ट इसे सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिला, पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई। सॉल्व करते हैं, पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई। तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आया 2 पी आई माइनस पी टी, दैट इज़ आवर फाइनल प्रेशर ऑफ ए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पी ए इज़ 2 पी आई माइनस पी टी, और जो हमारा पी नॉट ए है दैट इज़ अवर पी आई। अब हमें क्या करना है, हमें बस ये करना है कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देना है एंड वी गेट अवर फाइनल आंसर, और हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो अवर फाइनल आंसर इज़, तो हमारा फाइनल आंसर देखो क्या है, T इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग पी आई बाय 2 पी आई माइनस पी टी। इसे देखिए, बिल्कुल भी बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा क्रैम करने की कोशिश करते हैं। हम आपको बार बार बोलेंगे आप इसे एक्सप्रेशन को क्रैम करने की कोशिश मत करिएगा, बिल्कुल भी क्रैम मत करिए, क्योंकि क्रैम कर हमें जो क्वेश्चन है ऐसे का ऐसा नहीं आने वाला है। तो डोंट ट्राई टू क्रैम इट, जस्ट ट्राई टू कनेक्ट इट कि वी आर ऑलवेज कंसर्न, हम हमेशा कंसर्न है किसके साथ, वी आर ऑलवेज कंसर्न विद इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट विच इज़ ए इन दिस केस। तो आप ये पूरा डेरिवेशन ध्यान से देख लीजिए। इसका अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो ये हमें एक एनसीईआरटी का एग्जांपल मेंशन है यहाँ पे कि वी हैव 4.6 है एग्जांपल कि फॉलोइंग डेटा मेंशन है, और ये मेंशन है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। फॉलोइंग डेटा वर मेंशन, फर्स्ट ऑर्डर मेंशन है, मैंने लिखा नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन है फर्स्ट ऑर्डर, और डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 है, और हमें इक्वेशन भी मेंशन है 2N2O5 डिकम्पोज होके ये दे रहा है। T इक्वल टू 0 पे प्रेशर पता है टोटल, एटमॉस्फेयर में प्रेशर की यूनिट, और 100 पे गिवन है, और K निकालना है। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए वही सेम, सबसे पहले हम आपको बोलेंगे राइट इक्वेशन। तो हम इक्वेशन लिख देते हैं 2N2O5, इट गिव्स यू 2N2O4 प्लस O2। ये इसमें गैसेस हैं सारे, ये ध्यान रखना है, एवरीथिंग इज़ गैसेस, तो सबका ही प्रेशर होगा। नाउ अब T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू 0 पे सिर्फ N2O5 प्रेजेंट होगा, रिएक्टेंट ही प्रेजेंट होगा, प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसकी वैल्यू 0 एंड 0 लिख देंगे। और T इक्वल टू 100 सेकेंड्स पे, 100 सेकेंड के बाद देख रहे हैं टोटल प्रेशर 0.512 है। तो टोटल प्रेशर 0.512 है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब इसे डिकम्पोज कर रहे हैं कि मान लेते हैं इसमें से अमाउंट डिकम्पोज हुआ x। अब देखिए इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, मतलब अगर ये x डिकम्पोज हुआ प्रेशर, तो यहाँ भी इंक्रीज़ होगा बाय x। अब N2O5 का कोफिशिएंट 2 है, और ऑक्सीजन का कोफिशिएंट अगर हम देखें तो 1 है, इट्स कोफिशिएंट इज़ 1, तो वी कैन से 2 मोल से 1 मोल बन रहा है। नाउ तो यहाँ पे जो इसका प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, x/2। नाउ अब हम टोटल प्रेशर अगर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता है टोटल प्रेशर जो होगा वो होगा किसका, इट इज़ द सम ऑफ प्रेशर ऑफ N2O5 और N2O4 के प्रेशर का और ऑक्सीजन गैस के प्रेशर का सम होगा। नाउ लेट्स सॉल्व इट। अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रेशर ऑफ N2O5 इज़ 0.5 माइनस एक्स, N2O4 इज़ x एंड इट इज़ x/2। और टोटल प्रेशर अगर हम देखें तो टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर इज़ 0.512 एट 100 सेकेंड्स। तो लेट्स राइट 0.512।
अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अब जस्ट हमारा आंसर कितना आया, 0.512 माइनस 0.5, इसे यहीं पे इक्वेट करके लिख देते हैं, एक स्टेप बचा लेते हैं हम। तो जस्ट रब करते हैं, ये आ गया हमारा 0.012 विच इज़ इक्वल टू x/2। तो इसको समझते हैं, इस कैलकुलेशन को। आई होप समझ आ रहा होगा, आप ये बच्चे x/2 निकाल सकते हैं। फिर यहाँ से हम फर्दर अगर चाहें तो x के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास फर्दर x कितना आ गया, इट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0.12 0.024। तो जस्ट हाईलाइटेड सो दैट हमें याद रहे कि x की वैल्यू आई है। अब हम फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लिख देते हैं जल्दी से। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला हमें याद है, k इज़ 2.303 बाय टी लॉग इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का N2O5 और फाइनल प्रेशर भी N2O5। अब कुछ फ़र्क होना चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर नॉट लगा देंगे। अब व्हाट इज़ द इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O5? N2O5 का अगर हम देखें तो इनिशियल प्रेशर कितना है, इट इज़ 0.5। तो हमें ये समझ आ रही है कि ये कितना है, 0.5 है। नाउ अब अगर हमसे पूछा जाए कि फाइनल प्रेशर N2O5 का कितना है, तो फाइनल प्रेशर ऑफ N2O5 इज़ 0.5 माइनस x। तो जस्ट ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इसे भी कनेक्ट कर देते हैं कि ये इसका आ गया। अब जस्ट सब्सटीट्यूट करते हैं एंड फाइंड k, और k फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो आवर k इज़ 2.303 बाय t log इनिशियल प्रेशर 0.5, फाइनल प्रेशर इज़ 0.5 माइनस 0.024। तो नाउ इट्स अ कैलकुलेशन पार्ट। 2.303, टाइम की वैल्यू 100 है, एंड लॉग 0.5, और 0.5 में से 0.024 माइनस करते हैं। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7, 0.476। नाउ जस्ट आपको लॉग वैल्यूज़ ही सॉल्व करनी है यहाँ पे, और कैलकुलेटर से आप ऑब्वियसली जब तक हम लॉग नहीं सीख रहे हैं तब तक आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप कैलकुलेटर ही यूज़ करिए। वैसे मैं यहाँ पे लॉग का टेक्निक सिखाने के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, और जिसमें लॉग की टेक्निक भी है एज़ वेल एज़ लॉग बुक में लॉग कैसे देखना है वो भी। या टिल देन आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसका वीडियो भी देख लें। यूट्यूब पे लॉग और एंटी लॉग देखने के वीडियोस भी काफ़ी हैं, बट आई विल ट्राई कि उससे पहले मैं ही इस वीडियो को अपलोड कर दूं। तो जस्ट कैलकुलेटर से अगर हम ये सॉल्व कर रहे थे तो एक बार फटाफट मैं कैलकुलेटर से सॉल्व किया है मैंने, तो मैं आंसर उस लिख देता हूँ 0.021, और इसको सॉल्व करके जो फाइनली हमारा रेट कांस्टेंट आएगा वो लिख देते हैं। अब मैं तो एक्यूरेट लिख पाऊँगा बिकॉज मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया हुआ है। तो माई आंसर इज़ 0.024। बस लास्ट पॉइंट तक जो मैं लिख रहा हूँ उसमें बस एक बात समझाना चाह रहा हूँ, डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट ऑफ के। टाइम सेकेंड्स में था, अगर आप बोर्ड्स में सेकेंड इनवर्स लिखना भूल गए तो यू विल मिस मे बी हाफ मार्क। तो जस्ट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, एंड वैसे मैं आपको बोलूँगा आप बार बार प्रैक्टिस करिए और हमेशा रिलेट करने की कोशिश करिए इनिशियल एंड फाइनल को। तो ये दोनों क्वेश्चंस कनेक्ट करके सॉल्व कर, एक पीछे बैक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है ये 4.20। इस वीडियो नेक्स्ट वीडियो को देखने से बेटर है कि पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए एंड देखिए कि आप समझ पाए हैं या नहीं। थैंक यू।